हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हाँ जी, और जो हमारी वीडियो है वो उसका टाइटल है फ़तेह सीरिया। हाँ जी, द कोहिस्तानी सर का वो वीडियो है, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। आज उन्हीं का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से उस वीडियो को हम देखते हैं, उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। हमें बहुत कुछ हिस्ट्री से और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है सीरिया में, उसको लेकर काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्शन करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है कि जब एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद यरूशलेम की फतह, और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदईन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आमिर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। यस, वही गजा जहां पर आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे। और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी एक बड़ी जंग, तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था। लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था। जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट वेट, अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे, तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि ये सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है।
और हजरत उमर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहाँ बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को ये पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से ना दिए हों। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। ये बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए थे। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को ये 10,000 दरहम अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अगर अपनी जेब से दिए तो ये बिल्कुल फजूल खर्ची है और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो ये इस एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों सूरतों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनैलिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कामते थे। तो अब हजरत उमर को इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़ा सहाबी मुअज्जिन रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को चूज किया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रंट करने के लिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो अब खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर ये महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत वेट किया कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई कि अबू उबैदा बहुत ही एक सॉफ्ट इंसान है और उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी थी और दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब थे। तो आखिर हजरत बिलाल इस महफिल में खड़े हुए और वहां सबके सामने खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, हमारे खलीफा उमर बिन खत्ताब ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो 10,000 दरहम उस शायर को दिए थे वो तुमने अपने पैसों से दिए थे या मुसलमानों के बैतुल माल से। ये सुनकर खालिद बिन वलीद और वहां पर सभी बिल्कुल हैरान हो गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा कि खालिद, ये पैसे अपने जेब से दिए थे या बैतुल माल से? इस पर खालिद बिन वलीद ने आखिर कहा कि ये मैंने अपने पैसों से दिए थे। नाउ खालिद बिन वलीद इस वाक़े के बाद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पे एक बात नोट करना लाजमी है कि उस जमाने की दुनिया में स्लेव्स और स्पेशली ब्लैक स्लेव्स को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जब एमेसा में एक फॉर्मर ब्लैक स्लेव उस वक्त के सबसे ताकतवर जनरल को कन्फ्रंट कर रहा था, वहाँ के लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो बात कही थी कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। इस तरह हजरत उमर की इस खिलाफत में रेसिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। खालिद बिन वलीद तो वापस अपने सोल्जर्स के पास चले गए थे, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह उन्हें ये बात बता ही नहीं सके कि इस लेटर में 2 और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमिस करके मदीना की तरफ भेजा जाए। और वहां मदीना में हजरत उमर खालिद बिन वलीद का इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर काफी दिनों बाद उन्हें समझ आ गई कि जरूर अबू उबैदा ने उन्हें बताया ही नहीं होगा। तो हजरत उमर ने एक दूसरा खत खालिद बिन वलीद की तरफ डायरेक्ट भेजा कि तुम्हें फौज से डिसमिस कर दिया गया है और फौरन सारे काम छोड़कर मदीना में आकर मुझसे मिलो।
खालिद बिन वलीद हजरत उमर का लेटर पढ़ने के बाद दोबारा अबू उबैदा इब्न जर्राह के पास गए और उनसे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हजरत उमर ने मुझे फौज से निकाल दिया है। तो अबू उबैदा ने उन्हें कहा कि आज ये जो भी हो रहा है इसमें मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये सब खलीफा के ऑर्डर्स हैं। तो आखिर फाइनली खालिद बिन वलीद शाम में अपनी फौज को छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीना जाने से पहले खालिद बिन वलीद शाम की उन सिटीज की तरफ गए जिन्हें उन्होंने खुद फतह किया था, और खालिद बिन वलीद को देखकर उन सिटीज के लोग उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और वहाँ के लोगों के सामने आखिरी स्पीच करके उन्हें अलविदा कहा और फिर फाइनली मदीना पहुंचे। जैसे ही खालिद बिन वलीद मदीना पहुंचे और हजरत उमर के घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात खलीफा उमर से हुई। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह उमर बिन खत्ताब खड़े थे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद। तो पहले हजरत उमर ने फरमाया कि खालिद, तुमने जो किया है वो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका, लेकिन याद रखो जो भी होता है वो सिर्फ अल्लाह ही करता है। ये इन दो ग्रेट पर्सनैलिटीज के दरमियान एक बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन थी जिसमें खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर से कहा कि आपने मेरे साथ जो ये किया है अच्छा नहीं किया। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है कि तुमने एक शायर को 10,000 दरहम दिए। तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें कहा कि ये तो मैंने अपने पैसों से दिए। तो खलीफा उमर ने हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद फॉर्मर आर्मी चीफ के पास जितना भी माल है उस सब का हिसाब लगाया जाए। जिस तरह आज भी यूएस कांग्रेस अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों को सामने बिठाकर उनसे हिसाब लेती है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या जनरल। इसी मेरिट के सिस्टम की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राशिदा में भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर्स पर बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है, क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं, और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती हैं। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हजरत उमर सिर्फ खालिद बिन वलीद के साथ नहीं बल्कि अपने हर जनरल को इसी तरह सख्ती से डील करते थे ताकि कभी भी कोई जनरल स्टेट से ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि पर्शियन एम्पायर में उनके जनरल साद बिन अबी वकास ने अपने हेडक्वार्टर कूफा की सिटी में लोगों के शोर और रश से बचने के लिए अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगाया था, और जब शोर ज्यादा बढ़ जाता था तो वो कभी कभी दरवाजा बंद कर दिया करते थे, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीना में खलीफा उमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जनरल अपने आप को अवाम से ऊपर समझ रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि खिलाफत का निजाम ये था कि जनरल्स का दरवाजा हमेशा अवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर ने अगेन एक बहुत बड़े सहाबी को मदीना से पर्शियन एम्पायर में कूफा की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि जाकर जनरल साद बिन अबी वकास के दरवाजे को पहले निकालो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसे आग लगा दो। इस सहाबी ने जाकर ऐसा ही किया, और इस वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को भी बगैर किसी वजह के जनरल की पोस्ट से हटा दिया, और वजह अगेन वही थी कि कोई भी जनरल मुसलमानों की स्टेट से पावरफुल ना हो जाए। और इसके बाद अगेन हजरत उमर ने एक दूसरे जनरल मुगीरा बिन शोबा की तरफ भी लेटर भेजा कि तुम जरा मदीना आओ, मेरा तुम्हारे साथ जरूरी काम है। इन शॉर्ट, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जनरल और गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया, और यही हजरत उमर की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। नाउ खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आई। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी, और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, और अगले 9 महीने तक बारिशें ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी
तरसने लगे कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह ब्लैक हो गई और इस कहत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी मुश्किल में थे तो इन सब को पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान इनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर के पास आकर उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हमें इन मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हजरत उमर इससे पहले ही पर्शियन एम्पायर की कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा हुआ था कि मदीना दुनिया के सबसे रिच सिटीज में से एक थी। लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों की ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाकये के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हजरत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। ये वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर्स भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा में एक ही दिन एक ही टाइम पर एक साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फलस्तीन के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ की तो इसके कुछ ही टाइम बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहत की ये मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कहत का ये मसला खत्म हुआ तो एट द सेम टाइम सीरिया की जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी सीरिया में मुसलमान आर्मी के कैंप्स तक भी पहुंची, जिससे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीना में हजरत उमर को इस सब का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा
और उन्हें फौरन मदीना की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़कर अबू उबैदा इब्न जर्राह को समझ आ गई कि हजरत उमर उन्हें इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सके। तो अबू उबैदा ने हजरत उमर को जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल टाइम में अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी उनके साथ मरना हो तो मैं यहीं मरूंगा। अबू उबैदा का ये लेटर जब मदीना में हजरत उमर तक पहुंचा तो वो इसे पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा वफात तो नहीं हो गए? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स इस बीमारी से शहीद हो गए। इन 25,000 में बहुत सारे सोल्जर्स वो थे जिन्होंने यरमूक जैसी अजीम जंग जीती थी, और इन्हीं सोल्जर्स ने पहली बार इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की थी। इन 25,000 सोल्जर्स का शहीद होना उस वक्त इस्लामिक एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। आर्मी चीफ अबू उबैदा ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नॉमिनेट किया था, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो भी इस बीमारी से फौत हो गए। और उनके साथ सीरिया के बहुत सारे गवर्नर्स भी शहीद हुए, जिनमें से एक यजीद बिन अबी सुफियान भी थे, जो मुआविया बिन अबी सुफियान के भाई थे। तो अब इन सारे जनरल्स और गवर्नर्स के शहीद होने के बाद हजरत उमर ने इन इलाकों के लिए नए लीडर्स चूज किए, जिससे यंग मुसलमानों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके। तो हजरत उमर ने सीरिया में मुसलमानों का नया आर्मी चीफ अमर बिन आस को बनाया और बाकी सिटीज के लिए गवर्नर्स भेजे, जिनमें से एक गवर्नर का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान, क्योंकि हजरत मुआविया के भाई यजीद बिन अबी सुफियान भी पहले एक गवर्नर थे। हजरत मुआविया इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में कुरान लिखने वाले सहाबा में से भी थे, और अब उनके भाई यजीद के फौत होने के बाद हजरत उमर ने उन्हें ही दमिश्क का गवर्नर बनाया। जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ बने तो उन्होंने एक जबरदस्त फैसला किया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि ज्यादा एक साथ रहने के बजाय एक दूसरे से दूर जाकर रहो और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो, जिस तरह कोरोना वायरस में पूरी दुनिया का सिस्टम, ताकि ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाए। एंड इट वर्कड। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में ये बीमारी सीरिया से खत्म हो गई। अब फाइनली मुसलमानों की दोनों बड़ी मुसीबतें, कहत और बीमारी, खत्म हो चुकी थी। तो हजरत उमर हालात को कंट्रोल करने के लिए खुद सीरिया की तरफ गए, और वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा कि अब जब हमारे हालात ठीक हो चुके हैं तो हमें स्लो होने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए और एक नए इलाके की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। सब्सक्राइब। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और ये कोहिस्तानी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आता है। बाकी ये तो प्रॉपर सीरीज़ वाइज हम सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। और हाँ, खालिद बिन वलीद एक बहुत ही बड़े वॉरियर थे, उन्होंने काफ़ी सारी जंगें जीती थी, और मतलब उनका जो इसमें ये बताया है सर ने कि जो हज़रत उमर थे, जो खलीफा थे उमर बिन खत्ताब, वो मतलब उन्होंने उनको वहाँ से चीफ़ के पद से हटा दिया था, ठीक है। और क्योंकि उनको लगा कि मुसलमान ये सोचते हैं कि आज तक जो भी इस्लाम में जंग जीती गई है वो सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीती गई है। मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं फैलनी चाहिए कि उनकी वजह से कि सारी जंगें सिर्फ उनकी वजह से जीती गई हैं, जबकि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, कोई जंग हो, कुछ भी होता है तो वो अल्लाह की मदद के बिना नहीं पूरा हो सकता, नहीं जीता जा सकता। ये तो बात फैक्ट है, अल्लाह की मदद के बिना तो कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए उनको कि वो ना हो, ठीक है, कि ये चीज़ ना हो कि खालिद बिन वलीद की वजह से सारी जंगें जीती गई हैं। और मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और मतलब एंड में इन्होंने इजिप्ट पे ख़त्म किया कि इजिप्ट में मतलब बहुत कुछ था। सीरीज़ वाइज हम लोग करेंगे। अभी मैंने सीरिया वाली सीरीज़ सुनी है, मैं स्टार्टिंग से भी सीरीज़ से इन वीडियोस पे रिएक्शन करूँगी ताकि मुझे और अच्छे से समझ में आए, और आप लोगों को भी, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि और किस तरह की वीडियोस मैं और बनाऊं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नॉलेज मिल सके।
और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसे ही जैसे आप मेरे साथ बने हुए हैं हमेशा ऐसे ही अपना साथ बना कर रखिएगा, ऐसी दीवार की तरह मुझे प्रोटेक्ट करते रहिएगा। अपने मेरे सारे भाई और बहन जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, देखते हैं, आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारी दुआएँ मुझे देते हैं, और मैं सच में बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों से मुझे इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, और जो उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं वो आप लोग खुद ही उनको टैकल कर लेते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं, उनका मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही आप लोग सारे मेरे प्यारे भाई बहन जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अपना आप लोग पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें, आप लोग ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।